स्वागत है आपका खंड एकेडमी के अपने चैनल पर। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। आपका केमिस्ट्री में चैप्टर है 12th में सॉल्यूशन। तो जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ टर्म्स, सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आइए जानते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। जैसा कि आप सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। विलियन, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विलियन। विलियन दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस टर्म टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। आप जानते हैं ये टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपने वाटर लिया और वाटर में आपने शुगर ऐड की। वाटर में आपने क्या ऐड किया? शुगर ऐड की। तो आप जब इसे आप मिक्स करोगे तो उसके बाद जो आपको टेस्ट ना डिफरेंट होगा। तो अब ये जो इन शुगर और वाटर को ऐड करने के बाद जो हमें मिला है वो क्या है? उसी को हम बच्चों बोल सकते हैं सॉल्यूशन। वही क्या है? सॉल्यूशन। तो इसमें एक कंपोनेंट्स आपको वाटर था और दूसरा कंपोनेंट्स आपका क्या था? शुगर था। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें जो मिला, एक हिसाब से आप बोल सकते हो उसको जूस या फिर शरबत बोलते हो आप लोग, है ना? तो उसको हमने बोल दिया ये जो शरबत बना है ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है ना। अब बात करते हैं इन दोनों में किसकी क्वांटिटी ज्यादा रही होगी। तो अब इन जनरल आप क्या करते हो, आप वाटर की क्वांटिटी कैसे रहती? ज्यादा रहती। और उसमें जो शुगर रहती है उसकी भी कुछ क्वांटिटी होती, बट उतनी क्वांटिटी नहीं होती जितनी वाटर की होती। तो अब अगर हम बात करें ये सोल्यूट क्या होते हैं? सोल्यूट जो आपका ये सॉल्यूशन बना है इसमें जिस कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कम होगी वो होगा सोल्यूट, और जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट। तो आपने देखा वाटर और शुगर में किसकी क्वांटिटी कम थी? हमने बताया था आपको कि इसमें वाटर की क्वांटिटी कम थी, ज्यादा थी। वाटर की क्वांटिटी कैसी थी? ज्यादा थी। तो वाटर क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया। अभी आपको बताया कि सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी लेस हो, जो आपका सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी लेस हो उसको सोल्यूट बोलेंगे, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। तो वाटर की क्वांटिटी कैसी होगी? वाटर क्वांटिटी ज्यादा होगी और शुगर की क्वांटिटी क्या होगी? लेस होगी। तो शुगर आपका क्या हो गया? सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा आपका? सॉल्वेंट हो गया, है ना। तो अब देखिए अगर हम बात करें तो ये जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ये टर्म कहां से है? बाइनरी सॉल्यूशन से। अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चों बाइनरी का मतलब होता है दो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो? दो, वो आपका कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन में, ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है इसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं उसी में उनको नाम दिया गया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उनको नाम क्या रहेगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर हम बात करें किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में अगर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो आपका सॉल्वेंट होगा, विच इज मोर इन क्वांटिटी नोन एज सॉल्वेंट। कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसकी क्वांटिटी क्या हो? ज्यादा हो किसी सॉल्यूशन में वो आपका सॉल्वेंट होगा, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो आपका सॉल्यूट होगा। तो देखिए अब आपको लिखा दिख रहा होगा विलेयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस टर्म को आपको याद रखना अच्छे से, है ना। तो सॉल्यूशन अगर आप पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ये क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है ना। एग्जाम्पल थोड़ा आपने समझ लिया, आप शुगर और वाटर को जब ऐड करोगे तो जो बनेगा वो आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें वाटर क्या है? वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। सॉरी, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और शुगर की क्वांटिटी कम होगी, चीनी की क्वांटिटी कैसे होगी? कम होगी, तो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो बच्चों बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आपके सामने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना। तो होता क्या है आपका सॉल्यूशन या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अभी तक आपके समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड ही होता है ना। आप ये समझते होगे कि जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, बट ऐसा नहीं। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आपके सामने ये जो चार्ट बना दिख रहा है जिसमें आपका सॉल्यूशन लिखा है सॉल्यूट और लिखा है सॉल्वेंट, है ना। और इसके उदाहरण जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा सॉलिड भी होता है और गैसेज स्टेट भी होता है। लिक्विड आप जानते थे क्योंकि अभी आपको जो एग्जांपल बताया था वाटर और शुगर का, उसके अकॉर्डिंग आज तक आप यही समझते थे कि सॉल्यूशन क्या होता है? सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है। अब देखो अगर हम बात करें सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन कैसा है, हमारा सॉल्यूशन है सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड, है ना। सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि वाटर और जब शुगर आपने ऐड किया तो आपको जो सॉल्यूशन मिला वो किस स्टेट में था? वो भी लिक्विड स्टेट में था। कैसे स्टेट में था? लिक्विड।
अच्छा, आप तो हमें आप ये बताओ कि जो वाटर होता है वो कैसा होता है? वाटर भी लिक्विड होता है, और जो शुगर है वो कैसे होती है? सॉलिड होती है। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद कंपाउंड मिला वो भी कैसा है? लिक्विड में ही है ना। तो वैसे ही अब हम बात करेंगे, तो अगर हम उसकी स्टेट पूछे तो उसकी स्टेट कैसी थी? लिक्विड थी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड स्टेट में। कैसे, किस स्टेट में? सॉलिड में। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखना, जब आपने वाटर और शुगर को मिक्स किया था तो वाटर आपका लिक्विड था, है ना, और जो शुगर था वो कैसे था? वो आपका सॉलिड स्टेट में था, है ना। तो वो अपने स्टेट में था, वो सॉलिड स्टेट में था। अब जब आपने मिक्स किया तो आपको फिर से जो आपको सॉल्यूशन मिला वो भी किस स्टेट में मिला है? वो भी आपका मिला है लिक्विड स्टेट में। तो ध्यान रखना कि सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा उसी स्टेट में हमको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। ध्यान रखना, जब जिस स्टेट में आपका सॉल्वेंट होगा उसी स्टेट में हमको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। मतलब कि इन दो, जब सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसी स्टेट में हमको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, कैसे समझते हैं ये? देखिए, ध्यान समझना। मान लीजिए सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड है ना। तो अब बताओ, हमें अगर सॉल्यूशन सॉलिड लेना है तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉलिड में कैसा होना चाहिए? सॉलिड ही होना चाहिए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। सॉल्यूट कैसे हो सकती है? सॉलिड भी हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, और गैस भी हो सकती है ना। ध्यान समझना इस बात को, जो बताना चाह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है, आप सिंपल से एग्जांपल ध्यान रखना कि जो आपने वाटर और शुगर को ऐड किया तो जो आपको सॉल्यूशन मिला वो भी तो लिक्विड स्टेट में था। तो हमने वाटर की क्वांटिटी ज्यादा ली थी, है ना, और शुगर की क्वांटिटी क्या थी? लेस क्वांटिटी थी, ठीक है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसी स्टेट में हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब देखना ध्यान से बच्चों, सॉल्यूशन हमें सॉलिड स्टेट में लेना है। किस स्टेट में लेना है? सॉलिड में। तो हमने सॉल्यूट के फॉर्म हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। बट जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा किस स्टेट में होगा? सॉलिड में होगा। मतलब इसकी क्वांटिटी हमें ज्यादा ही रखनी है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी क्या रखनी है? ज्यादा रखनी है। मतलब कि सॉलिड और सॉलिड मिल गया, है ना, लिक्विड और सॉलिड। तो सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। गैस और सॉलिड, तब भी हमें क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। अब अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन निकालना है, और सॉलिड कैसा है? सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉलिड भी कैसा है? सॉलिड, है ना। तो सॉलिड और इसमें क्या मिक्स करना है? सॉलिड। तो एलॉयज जानते हैं? मिश्र धातुएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका ब्रॉन्ज बनता है ना। अब बात करते हैं कि सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड। और सॉलिड भी कैसा है? सॉलिड। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाने से मिलेगा एलॉयज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातुएं। अच्छा, एलॉयज क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा मेटल ऐड किए जाते हैं तो उनको ऐड करने पे, मिक्स किए जाते हैं तो उनको मिक्स करने पे क्या बनता है? एलॉयज बनता है। जैसे आपने सुना होगा कि मेडल के बारे में, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, है ना, और ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो क्या है? वो एलॉय है, ठीक है। वो क्या है? एलॉय। मतलब कि आपके दो मेडल के मिलने से बना है। ब्रास सुना होगा आपने, ब्रास भी क्या है? एलॉय है। जो कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है, कॉपर और जिंक के। कॉपर भी क्या है? मेटल है, और जिंक भी क्या है? मेटल है ना। तो अब इनमें से एक सॉल्यूट रहा होगा और एक क्या रहा होगा? सॉलिड रहा होगा। अब इसमें तो देखो दोनों सॉलिड है ना, तो आपको जाहिर सी बात है सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? सॉलिड ही मिलेगा। अब बात करते हैं, सॉल्यूशन आपका सॉलिड रहेगा, सॉल्यूट कैसा रहेगा? लिक्विड। और सॉलिड कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा, है ना। तो लिक्विड और सॉलिड को मिलाने से क्या बनेगा? ठीक है। तो बच्चों देखना ध्यान से कि सॉल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, बट सॉल्वेंट किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप समझ जाना कि सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, और गैस प्लस सॉलिड की बात हुई, ठीक है। तो अभी देखा आपने कि सॉलिड और सॉलिड को मिलने से जो आपका सॉल्यूशन बन रहा था उसको एलओएस बोला गया। अब बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड, मतलब कि जब सॉलिड में क्या होगा? लिक्विड मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, है ना। ध्यान रखना कि जो सॉल्यूट है इसको इसमें मिक्स करेंगे, ऐसे ध्यान रखना कि ये जो चीजें हैं इसको इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी कम होगी, इसकी क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लिक्विड को जब हम सॉलिड में मिक्स करेंगे तो बनेगा अमलगम ऑफ मर्करी इन सोडियम, अमलगम ऑफ मर्करी इन सोडियम। अमलगम ऑफ मर्करी इन सोडियम। मर्करी को जानते हो आप किससे दिखाते हैं? Hg से दिखाते हैं, ठीक है। तो दिमाग में आ रहा होगा कि अमलगम क्या होते हैं ना। तो जब किसी मेटल में मरकरी को आप मिक्स करते हो, किसी भी मेटल में मरकरी को मिक्स करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? अमलगम, है ना। देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं, दांत में अगर कोई छेद हो गया है ना, तो उस छेद को भरने के लिए वो जो कुछ लिक्विड डालते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं अमलगम। वही क्या होता है? अमलगम, है ना, जो कि कुछ टाइम बाद कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिक्विड इन सॉलिड, तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और गैस इन सॉलिड। अब बात करेंगे
कि गैस को जब हम सॉलिड में मिक्स करेंगे तो इसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझना है ना। तो अब बच्चों बात करते हैं कि सॉल्यूट कैसा है, गैस है, और सॉलिड कैसा है, सॉलिड। तो जब गैस को सॉलिड में मिक्स करेंगे ना, गैस किस में प्रेजेंट होगी, सॉलिड में, तो जो बनेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसका एग्जांपल क्या है, डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स। अब बात करें मिनरल्स, हिंदी में इसको खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो डिसॉल्व गैसेज इन मिनरल्स। अब बात करते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, जो नेचर में आप फ्री स्टेट में जो भी आपके मेटल्स पाए जाते हैं, नेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आप जानते हो गोल्ड हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। गोल्ड हो गया है ना, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, मिनरल्स के टाइप से है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसेस क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती हैं। और अच्छा वैसे में किस फॉर्म में मिलता है, वो मिलता है सॉलिड फॉर्म में। तो गैस इन सॉलिड, तो ये आपके एग्जांपल हो गए सॉल्यूशन के तीन, है ना। आपके सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड, सॉलिड कैसा है, सॉलिड लिक्विड गैस है, और सॉलिड कैसा है, सॉलिड है। तो पहला सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयस मिला, है ना। लिक्विड इन सॉलिड, एमलगम ऑफ मर्करी इन सोडियम, है ना। और गैस इन सॉलिड, डिसॉल्व गैसेस इन मिनरल्स, खनिज, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमको सॉल्यूशन कैसा चाहिए, लिक्विड चाहिए, किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। सॉल्यूट देखो, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस स्टेट में भी हो सकता है। सॉल्वेंट हमें कैसा चाहिए, सॉल्वेंट जिस स्टेट में सॉल्यूशन होगा उसी स्टेट में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन किस स्टेट में, लिक्विड में। सॉल्वेंट कैसा रहेगा, तीनों के लिए कैसा रहेगा, लिक्विड, तीनों के लिए कैसा रहेगा, लिक्विड। मतलब कि सॉलिड, अब देखना यहाँ से, अब देखना लिक्विड ज्यादा होगा और सॉलिड क्या होगा, कम होगा। लिक्विड ज्यादा होगा, सॉलिड क्या होगा, कम होगा। इस अब ये जो आप अगर सॉलिड में न समझ पाए होगे कि सॉल्यूशन जब सॉलिड था, अगर वो नेशन में आया होगा, तो इसके थ्रू आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। अब ये ये बताना भैया कि जो सॉलिड है वो किस में मिक्स करेंगे, लिक्विड में। सॉलिड किस में मिक्स करेंगे, लिक्विड में। तो सॉलिड की क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी, और लिक्विड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभी आपको बताया था कि शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। अब ये बताओ वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, और शुगर की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो शुगर कैसा होता है, सॉलिड होता है, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन किस फॉर्म में मिलता है, वो भी किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, शुगर इन वाटर। तो शायद इसके थ्रू आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आसानी से, है ना। जो पीछे न समझ में आया होगा वो इस पॉइंट में समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेली यूजेज में आप ये तो देखते हो कि शुगर आप आराम से इजीली मिक्स कर देते हो वाटर में, है ना। और फिर जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप शरबत बोलते हो ना। तो वो जो आपको कंपोनेंट्स मिला है वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड। तो ये तो और ही अच्छे समझ जाओगे, लिक्विड को हम लिक्विड में मिक्स करेंगे। लिक्विड किस में मिक्स करेंगे, लिक्विड में। तो अब अगर हम बात करें एल्कोहल, है ना, एल्कोहल और वाटर को जब मिक्स करते हैं ना, तो अब बताओ एल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा लोगे या वाटर की। जाहिर सी बात है आप किसकी क्वांटिटी ज्यादा लोगे, वो तो आप पे डिपेंड है, आप किसकी क्वांटिटी ज्यादा लोग, है ना। बट अगर हम बात करें तो एल्कोहल इन वाटर, तो क्या करते हैं, एल्कोहल क्वांटिटी कम रखते हैं, उसमें वाटर ज्यादा कर देते हैं ना। या फिर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, एल्कोहल ज्यादा रखते हैं, वाटर कम कर देते हैं ना। तो डिपेंड करता है। तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी इन दोनों में, देखो एल्कोहल भी लिक्विड होता है, वाटर भी क्या होता है, लिक्विड होता है। और जब इन दोनों को मिक्स करोगे, जो आपका पीने का पदार्थ बनेगा वो भी कैसा होगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो अगर एल्कोहल की क्वांटिटी कम है तो वो लिक्विड हो गया, है ना। और अगर वाटर की क्वांटिटी कम है, सॉरी, अगर एल्कोहल की क्वांटिटी कम है तो वो सॉल्यूट हो गया, और अगर वाटर की क्वांटिटी कम है तो वो सॉल्यूट हो गया। ध्यान समझना, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट हो गया, है ना। तो अभी इसके थ्रू तो एल्कोहल ही कम है, तो एल्कोहल इन वाटर। अब बात करते हैं गैस इन लिक्विड, कि गैस को अगर हम लिक्विड मिक्स करें, तो पहला था सॉलिड को लिक्विड मिक्स किया, दूसरा क्या था, लिक्विड को लिक्विड मिक्स किया। अब तीसरा क्या, गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे, ठीक है, गैस को लिक्विड में। तो गैस को अगर लिक्विड में मिक्स करोगे तो इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वाटर में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन इन वाटर। तो अब देखो तीनों स्टेट में इस केस में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में ही मिलेंगे, है ना। तो ये आपके तीन स्टेट हो गए, दो स्टेट हो गए, सॉलिड लिक्विड। अब बात करते हैं गैस, है ना, गैस स्टेट।
तो बच्चों अगर हम बात करें सॉल्यूशन कैसा है, गैसियस स्टेट में है ना, तो सॉल्यूट तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में होगा, बट सॉलिड किस फॉर्म में लेंगे, जिस फॉर्म में गए उसी फॉर्म में सॉलिड लेंगे, तो ये भी गैसियस फॉर्म है, तो गैसियस स्टेट में होगा सॉलिड भी। अब ये होता बच्चों की सॉलिड सॉलिड की क्वांटिटी क्या होगी, सॉलिड क्वांटिटी लेस होगी और गैस की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब हमें ऐसा एग्जांपल लिखना है जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी लेस हो और गैस की क्वांटिटी कैसी हो, ज्यादा हो, है ना। तो अब एक बार बताना बच्चों, कैम्फर देखा होगा आपने, कैम्फर या फिर आप बोल सकते इसको कपूर, है ना। कैम्फर की बात करें कपूर को, तो कपूर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, नहीं होता है। और जैसे आप उसको जलाते हो तो जलाने के बाद क्या देखते हो, क्या वहां पे कपूर जब कपूर जलाते हो तो क्या फिर बचा कुछ रह जाता, नहीं रह जाता, तो सारा कहाँ चला जाता है, सारा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सप्लीमेशन जिसको बोलते हैं, सप्लीमेशन प्रोसेस है जिसमें सॉलिड किस में चेंज होता है, गैस में, है ना। तो अब देखो कैसा कैंपर किसका एग्जांपल हो गया, गैसियस स्टेट का, ठीक है। तो कैंपर तो सॉलिड है, बट जैसे उसको जलाया तो अब वो जब चेंज हो गया गैस, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो सब तो गैस का ही बना है ना, तो उसी में जाके ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड इन गैस कि कैसे लिक्विड गैस में मिक्स हो जाती है। तो अब बात करें लिक्विड इन गैस, तो बच्चों ध्यान सुनना, आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोफॉर्म का नाम, किसका नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि कहते हैं क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं कि उसको एक ऐसे बर्तन ऐसे जार में रखते हैं जिसको पूरी तरह से ऊपर से लॉक कर देते हैं, कहीं से भी उसमें ना तो सन लाइट पास हो सके ना या फिर कोई भी होल हो जिससे वो बाहर जा सके, क्योंकि जैसे ही देखो क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो तुरंत चेंज हो जाता है कि इसमें गैसेज स्टेट में, है ना। तो इसका एग्जांपल हो गया जब लिक्विड, अब बताओ क्लोरोफॉर्म क्वांटिटी कम होगी और गैस जो एटमॉस्फेयर में वो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो उसको क्या माना, सॉलिड माना। जब सॉलिड को गैस में मिक्स किया तो वो इसका एग्जांपल क्या था, कैंपर, कैंपर को जलाया आपने और वो एयर में उड़ गई, है ना। लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड के फॉर्म में क्लोरोफॉर्म है और इस जैसे ही ये एयर की क्वांटिटी में आ गई तुरंत उड़ जाएगा, है ना। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन गैस। अब गैस इन गैस, गैस इन गैस, तो ये तो बहुत ही आसान एग्जांपल होगी, गैस और गैस का कैसे कॉन्टेक्ट हो, गैस कैसे गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब बच्चों था ना कि जब हम एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं, तो एक्सेल करने में क्या एक्सेल करते हैं हम लोग, मतलब कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो जाती कहाँ है, वो भी तो एयर में ही चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर से निकली है वो कहाँ पे चली गई, एयर में चली गई। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, CO2 इन एयर, CO2 इन एयर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में चलेगी, तो वो इसका एग्जांपल हो गया। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन था, कितने टाइप्स के थे, आपके 3 टाइप्स के थे, है ना। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्या था, सॉल्यूशन था। जल्दी से देखते हैं, अगर हम पहले बात करते हैं, अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड। तो सॉलिड कैसा रखना है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड कैसा होगा, जैसा ये वैसे सॉलिड, ये भी कैसा हो गया, सॉलिड, है ना। फिर बात करते हैं सॉलिड के बाद लिक्विड की, लिक्विड, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस रहेगा और ये कैसा रहेगा, लिक्विड में। अब बात करते हैं तीसरी स्टेट, अब बात करते हैं, अब यहाँ पे गैस है ना, ये तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा, गैस, है ना। तो ये जल्दी से ये आपका चार्ट बन गया क्लासिफिकेशन ऑफ इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉलिड, जब सॉलिड कैसा था, सॉलिड लिक्विड गैस था, और सॉलिड कैसा था, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और यहाँ पे गैस। इसका एग्जांपल के सॉलिड, है ना, सॉलिड कैसा, सॉलिड, और सॉलिड में कैसा, सॉलिड। अब जानते हो ना हिंदी में इसको ठोस, द्रव, गैस कहते हैं, ठीक है। सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल क्या था, एलॉयस था, और मिश्र धातु, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या लिखा था, एमलगम, अमेलगम ऑफ Hg इन सोडियम। तो ध्यान रखना, सॉरी हाँ, अमेलगम
ऑफ Hg इन सोडियम। तो मरकरी का जो सिंबल होता है उसको Hg से दिखाते हैं और सोडियम को Na से दिखाते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड। अब तीसरी जो बात करने जा रहे हैं, तीसरी बात करने जा रहे हैं किसकी, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड की बात करने जा रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है डिसॉल्व गैसेज इन मिनरल्स। इसका एग्जांपल क्या था, डिसॉल्व गैसेज इन मिनरल्स। अब बात करें सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो ध्यान से, सॉलिड किस में मिक्स करोगे, लिक्विड में। तो ये इसका एग्जांपल क्या था, शुगर, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर। ठीक, एल्कोहल इन वाटर। गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो गया, O2 इन वाटर। अब सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, इसका हो गया कैम्फर। या फिर आपने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल क्या होता है, देखा होगा कि जो आपके जहाँ पे जो कपड़ों के बीच में रख दिए जाते हैं ना, तो ताकि उसमें स्मेल ना सके, तो वो नेफ्थलीन बॉल ही होते हैं, ठीक है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या होता था बच्चों आपको, क्लोरोफॉर्म इन गैस, क्लोरोफॉर्म इन एयर। क्लोरोफॉर्म इन गैस या फिर एयर बोल सकते हो ना, इसका एग्जांपल हो गया। अब जो आपका लास्ट में गैस इन गैस, ये आप जानते हो कि CO2 इन एयर। एयर भी क्या है, गैसेस मिक्सचर ही तो है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर ही तो एयर है। तो CO2 इन एयर की। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ किसका हो गया, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो बच्चों इतना पढ़ लेना सॉल्यूशन के बारे में, सॉलिड और सॉलिड के बारे में, है ना, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ये चार्ट के बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।